नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय बारा के यूट्यूब चैनल पर इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान विषय में हम बीए सेकंड ईयर के सेकंड पेपर को अभी तक पढ़ रहे थे। इस पेपर का नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, जिसमें हम 5 देशों का संविधान पढ़ेंगे और अभी तक हम ब्रिटिश जो संविधान है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने ब्रिटिश कानून और न्याय व्यवस्था की 5 विशेषताएं देखी और उन विशेषताओं का अध्ययन किया। तो आज की वीडियो में हम ब्रिटिश कानून और न्याय व्यवस्था की जो नेक्स्ट 5 विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रिटिश कानून और न्याय व्यवस्था की जो 6ठी विशेषता है उसके बारे में पढ़ने का। 6ठी विशेषता है न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव, यानी ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव पाया जाता है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन यानी ज्यूडिशियल रिव्यू का अधिकार प्राप्त होता है और इस ज्यूडिशियल रिव्यू के अधिकार के आधार पर उच्च स्तरीय जो न्यायालय हैं वो ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकते हैं जिनके द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया हो। इसी आधार पर न्यायपालिका को भारत में और संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान का संरक्षक या संविधान का रक्षक कहा जाता है। लेकिन जहाँ तक ब्रिटेन की बात है तो ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, यानी वहाँ पर सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट अपनाया गया है और न्यायालयों को वहाँ पर यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे संसद के द्वारा पारित अधिनियमों की वैधानिकता की जांच कर सकें। संसद के द्वारा जब तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत किसी अधिनियम का निर्माण किया जाता है तो ब्रिटेन में यह माना जाता है कि संविधान के उल्लंघन का कोई प्रश्न यहाँ नहीं उठा, बल्कि संविधान लचीला होने के कारण वहाँ ये समझ लिया जाता है कि संसद ने संविधान में या विधान में क्या है परिवर्तन किया है। 7वीं जो ब्रिटिश कानून और न्याय व्यवस्था की विशेषता है वह है जूरी प्रथा, जूरी सिस्टम, यानी ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है जूरी प्रथा या जूरी सिस्टम, जिसका प्रयोग दीवानी जो मामले हैं उनके अपेक्षा फौजदारी यानी क्रिमिनल जो मामले हैं उनमें ज़्यादा होता है। और जहाँ तक इस जूरी प्रथा की हम बात करें तो ब्रिटेन में यह जूरी प्रथा 12वीं शताब्दी से चली आ रही है और इस जूरी में 12 व्यक्ति होते हैं 12, और ये मानवीय सिद्धांतों के आधार पर अभियोग यानी कि केस की सुनवाई करते हैं। और जब केस की पूरी सुनवाई हो जाती है तो उसके बाद ये न्यायालय उसके बाद जूरी के सदस्य न्यायाधीश के सामने अपने विचार रखते हैं कि अभियुक्त दोषी है या नहीं है। तो न्यायाधीश सामान्यतः जूरी का ये जो परामर्श है, जूरी का ये जो डिसीजन है, इसका बहुत सम्मान करते हैं। जब जूरी अभियुक्त के पक्ष में निर्णय देती है तो पुलिस उसके विरुद्ध निगरानी की अपील नहीं कर सकती है। जूरी प्रथा के कारण न्याय के साथ दया का वहाँ पर सम्मिश्रण देखने को मिलता है। तो ब्रिटेन में जूरी ने अनेक बार दमनकारी और संकुचित जो कानून हैं उनसे नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और जहाँ तक ब्रिटिश जूरी की बात करें तो ब्रिटिश जूरी अपने निष्पक्षता, निर्भयता और विवेकशीलता के कारण पूरे विश्व में विख्यात है। 8वीं जो ब्रिटिश कानून और न्याय व्यवस्था की विशेषता है वो है निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी जिस प्रकार से भारत में निःशुल्क कानूनी सहायता का उपबंध किया गया है उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसके द्वारा जो सामान्य नागरिक हैं, गरीब नागरिक हैं, जो निर्बल वर्ग से आते हैं उनको न्याय प्राप्त करने में काफ़ी सुविधा हुई है। 9वीं जो ब्रिटिश कानून और न्याय व्यवस्था की विशेषता है वह है न्यायालय नागरिकों की स्वतंत्रता के रक्षक, यानी जिस प्रकार से हमारे यहाँ न्यायालय नागरिकों की स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकारों के रक्षक हैं, उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी न्यायालय नागरिकों की स्वतंत्रता का रक्षक है। यानी ब्रिटिश न्यायालय नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं के रक्षक हैं, क्योंकि ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान और मौलिक अधिकार नहीं है। इस कारण
नहीं है, इसके बावजूद वहाँ के नागरिकों को अन्य देशों के नागरिकों से कम स्वतंत्रता या कम अधिकार प्राप्त नहीं है। विधि का शासन तो ब्रिटिश नागरिक स्वतंत्रता का रक्षक है ही, इसके अलावा न्यायालय वहाँ पर अनेक प्रकार की रिट, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, परमादेश, मैंडमस, उत्प्रेषण, प्रतिषेध आदि जो रिट है वो जारी करके नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और लोकतंत्र को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। 10वीं और अंतिम जो ब्रिटिश कानून और न्याय व्यवस्था की विशेषता है वह है विकेंद्रित न्याय व्यवस्था, डिसेंट्रलाइज्ड विकेंद्रित न्याय व्यवस्था। तो विकेंद्रित न्याय व्यवस्था की हम बात करें तो ब्रिटिश न्यायिक पद्धति की विशेषता है कि वहाँ पर सर्किट न्यायालय पाए जाते हैं और ये सर्किट न्यायालय मुकदमों की जो सुनवाई एक निश्चित स्थान पर करने के बजाय क्या करते हैं, स्थान स्थान पर जाकर करते हैं। इससे व्यवस्था विकेंद्रित डिसेंट्रलाइज्ड वहाँ पर हो गई है और व्यक्तियों को न्याय प्राप्त करने में ज़्यादा सहूलियत मिली है। इसी के साथ काउंटी न्यायालय जिन्हें कि दीवानी विवादों के संबंध में विस्तृत अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, वो लगभग 60 सर्किट समूह में विभाजित हैं। इसी प्रकार से अनेक जो फौजदारी मुकदमे हैं, क्रिमिनल केस हैं, उनकी सुनवाई एजाइज न्यायालयों के द्वारा की जाती है और ऐसे न्यायालय वर्ष में 3-4 बार अपने क्षेत्र के विभिन्न नगरों में मुकदमे सुनते हैं और इसीलिए इन्हें क्वार्टर सेशन न्यायालय भी कहा जाता है। तो इस तरह से 10वीं जो विशेषता हमने देखी वह है विकेंद्रित न्याय व्यवस्था, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है वहाँ पर। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने ब्रिटिश कानून और न्याय व्यवस्था की जो विशेषताएं देखी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।